जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मैं विशेष तौर पर गरीब वर्ग से, मध्यम वर्ग से और अंधभक्तों से मुखातिब होना चाहता हूं और उनसे कुछ बताना चाहता हूं, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो अंधभक्त हैं, जो अभी तक भक्ति में लीन हैं, भगवान राम की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की, उनको संबोधित कर रहा हूं मैं। और उन लोगों से उनको मैं संबोधित कर रहा हूं जिनको बार बार हम लोगों ने बताया था, चेताया था, चेतावनी दी थी कि ये जो जुमलेबाजी हो रही है, ये तुम्हारे साथ एक फ्रॉड हो रहा है, तुम्हारे साथ एक धोखा हो रहा है। 2014 में तुमसे कहा गया था कि 2022 तक जितने भी झुग्गी वाले हैं देश के अंदर, उनको फ्लैट्स मिल जाएंगे, रहने के लिए पक्के मकान मिल जाएंगे। आज 2025 हो गया है, अब उस टारगेट को बढ़ा के 2047 कर दिया गया है। किसानों से कहा गया था तुम्हारी आमदनी हम 2022 तक डबल कर देंगे। गन्ना जो किसान बेचते हैं, उनसे कहा गया था कि अगर तुम्हारे गन्ने का भुगतान लेट होगा तो उसमें सरकार इंटरेस्ट देगी। इस प्रकार से गरीबी को खत्म करने की बात की गई थी, गरीब को खत्म करने की बात नहीं की गई थी। बच्चों को रोजगार देने की बात की गई थी, महिलाओं को शोषण से बचाने की बात की गई थी, दलितों, हरिजनों और दलितों को अच्छा जीवन और भेदभाव रहित समाज में रहने की वादे किए गए थे। आप लोग खुद विचार कीजिए, आपको इसमें से क्या क्या मिला और किस प्रकार से आपके साथ धोखा हुआ। जब ये बातें फेल होने लगी भारतीय जनता पार्टी की, तो मोदी जी प्रकट हुए विधानसभा चुनाव में और पार्लियामेंट इलेक्शन में। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। आप भोले भाले लोगों ने मोदी की गारंटी पे विश्वास कर लिया। दिल्ली के अंदर आपसे वादा किया गया कि जहां झुग्गी वहां मकान। और दिल्ली के अंदर आप जानते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो कि झुग्गियों में रहते हैं और 15-20 हजार रुपए महीने कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और वो मजबूर इसलिए हैं कि देश के अंदर फैक्ट्रीज तो लगी नहीं, उद्योग तो लगे नहीं। मध्यम और छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से बंद करा दिया गया। नौकरियां छूटी, छोटे छोटे काम करके लोगों ने अपना जीवन यापन शुरू किया। और जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया गया और मोदी जी की गारंटी दी गई। लोगों के रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन आपने देखा कि कैसे बात बात पे, हर चीज पे आपके साथ धोखाधड़ी हुई। दिल्ली में अभी 4 महीने नहीं हुए हैं रेखा गुप्ता की सरकार बने हुए, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, और उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है जिनसे वादा किया गया था और जिनको एक नारा दिया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को लाने वाले अभी कोई पैदा नहीं हुआ है विश्व के अंदर। राम हम लोगों के पालनहार हैं, वो हमको लेके आते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि राम एक टेंट में रहते थे, उनको भव्य मकान हमने दे दिया और उसके बदले आपने वोट दे दिया। आप भावनाओं में बह गए और आपने वोट दे दिया। और आज की तारीख में चाहे वो दिल्ली के अंदर सारी कॉलोनीज हों जहां लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे और बिजली का बिल दे रहे थे, कोर्ट का स्टे था तोड़ने के खिलाफ, राशन कार्ड बना हुआ था, आधार कार्ड बना हुआ था, वहां अचानक तांडव मचा दिया इन लोगों ने और झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। और गरीब लोग, करीब 50-60 लाख, करीब 25-30% दिल्ली की पॉपुलेशन ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि वो छत विहीन हो गई। गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में न पीने को पानी, न खाने को, और कहां रहें, कैसे करें। अगर किराए के मकान में जाए तो किराए लोगों ने, क्योंकि मकान कम है तो दाम बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया। वहां वो जा नहीं सकते, अपना मकान खरीद नहीं सकते, गांव वापस जा नहीं सकते। गांव में वापस जाएंगे, वहां कोई काम नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं, कई लोग काम करने वाले हैं। इन लोगों के जीवन को नरक बना दिया। लेकिन कुछ अंधभक्तों ने गुमराह किया और आज खुद भुगत रहे हैं।
यही जो दिल्ली के अंदर हुआ, यही फरीदाबाद के अंदर हुआ। अनंगपुर एक गांव है जिसमें करीब कम से कम 20-25 हजार लोग रहते हैं, और ये अभी से नहीं, 6-6, 7-7 पुश्तों से रहते हैं। और जो राजा सूरजमल, राजा अनंगपाल जो बड़े योद्धा थे और बड़े उनका शौर्य का इतिहास है, उनके नाम पे अनंगपुर बना था। जंगल की जमीन थी और लोग 6-7 पुश्तों से वहां पे रह रहे थे। उसके आसपास भी बहुत सारे विद्या संस्थान बने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने हैं, कॉलोनीज बनी है अमीर लोगों। ओमेक्स की कॉलोनी है, वहां पर मानव रचना यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन वो अमीरों के, वो भी जंगल की जमीनों में बने। लेकिन एक फॉरेस्ट एक्ट आता है, उस फॉरेस्ट एक्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार केस को ढंग से पेश नहीं करती, प्लीड नहीं करती, और इन लोगों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करती, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जंगल से अनंगपुर को और बहुत सारी और कॉलोनीज को मिटा दिया जाए। लेकिन सरकार ये पेश नहीं करती कि मानव रचना इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ओमेक्स कॉलोनी सोसाइटी जिसमें हजारों फ्लैट्स हैं, जहां अमीर लोग रहते हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। कमजोर केस प्लीड किया गया और गरीबों को और मध्यम वर्ग को बेघर कर दिया गया, या करने की तैयारी हो रही है। ये फरीदाबाद की स्थिति। एक नेहरू कॉलोनी है जहां करीब 50-60 हजार लोग रहते हैं, 50-60 साल से रहते हैं। वहां भी वही स्थिति है। अचानक नोटिस दे दिया गया है तोड़ने की प्रक्रिया। अब ये सोचिए, ये केवल फरीदाबाद के अंदर 1-1.5 लाख लोग, जब इनके मकान टूटेंगे ये कहां जाएंगे? इसमें से 10-5% लोग ऐसे हो सकते हैं जो किराए के मकान में चले जाएं, अपना मकान खरीद लें। 90% लोग ऐसे हैं, ना ये घर गांव वापस जा सकते हैं, ना इनके पास इतना पैसा है कि किराए का मकान ले सकते हैं, ना अपना मकान बना सकते हैं, ना इनको सड़क के किनारे रहने दिया जाएगा। तो नौकरी न दिलाकर, इंडस्ट्री न लगाकर इनको किस प्रकार से उजाड़ा है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उन अनभक्तों से निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार के बारे में हिंदू मुसलमान करके, मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करके इस सरकार को लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए, भगवान श्री राम, भक्त वत्सल भगवान श्री राम खुद टेंट में रहना पसंद करते, लेकिन अपने भक्तों को वो मकान न उनका उजड़ने देते, लेकिन उनको भी इतना असहाय बना दिया। उनको तो एक मंदिर दे दिया जहां पे दक्षिणा से और पैसे से और हेर फेर से जमीन बेच के, लोगों से पैसा इकट्ठा करके, ये 3 करोड़ की जमीन खरीद के 12 करोड़ की बेच के, पता नहीं क्या क्या करके किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज दिल्ली और आसपास जिस प्रकार का तांडव मचा रखा है और गरीबों के मकान और झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, तो कम से कम देश के गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग को ये सोचना चाहिए कि उनका भविष्य क्या होगा। ये तो चलिए एक घटना थी। इसके बाद देखिए किस प्रकार के मूर्खतापूर्ण निर्णय दिल्ली सरकार ले रही है, जहां रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अभी केवल 4 महीने पहले बनी। दिल्ली के अंदर खुलेआम झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, हजारों की संख्या में तोड़ी जा रही। लोन ले लेके जिन लोगों ने मकान बनाए थे, छोटे छोटे अपने मकान बनाए थे, उनको तोड़ा जा रहा है, और वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और अगर सरकार ने, अगर मोदी जी ने एक गारंटी दी थी, ये कहा था जहां झोपड़ी, जहां झुग्गी वहां मकान, तो कम से कम पहले 1-1.5 लाख छोटे एक कमरे के फ्लैट बना देते, कहीं 1500 एकड़ जमीन को एक्वायर करके, जो सरकार के पास जिसकी कोई कमी नहीं है, उनको वहां बसा देते, और उनके बाद इन झुग्गियों को तोड़ के जितना चाहिए एनसीआर का डेवलपमेंट करते। लेकिन डेवलपमेंट किया नहीं। डीडीए के जो फ्लैट्स बने, उनकी ये स्थिति है, उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और टूट के गिर रहे हैं। और जिस सरकार ने इन लोगों के आधार कार्ड बनाए थे, राशन कार्ड बनाए थे, सत्यापन के बाद बनाए थे, उन लोगों को आज उनके मकान तोड़ के बेघर किया जा रहा है। एक नया, एक तुगलक हुआ करते थे, मोहम्मद बनी तुगलक, जिनका फेमस था कि वो चमड़े का सिक्का चला देते थे, जो मन आता था कर देते थे। अब एक नया निर्णय ले लिया कल से, जिसके तहत अगर आपकी 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है और 10 साल से ज्यादा डीजल की गाड़ी है, तो आप पेट्रोल डीजल भराने जाएंगे तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ट्रक हो या कुछ भी हो। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं
मानी बात है कि इतना ज्यादा उनको फायदा नहीं होता, सब टैक्सेस देके और सब कुछ करके बिजनेस वैसे ही डाउन है। और अगर 15 साल के बाद उनकी डीजल की ट्रकें रोक दी गई और उनको कंडेम कर दिया गया, तो वो भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मध्यम और निम्न वर्ग जो बेचारा मोटरसाइकिल से चलता था, कार से चलता था, सेकंड हैंड कार और मोटरसाइकिल खरीदता था और चलाता था, उसके ऊपर भी तलवार लटका दी। अभी एक दिल्ली के अंदर एक केस है, एक आदमी अपनी मर्सिडीज लेके आया जो कि 15 साल पुरानी थी। और मर्सिडीज आप जानते हैं बड़ी महंगी गाड़ी होती है, तो बहुत सारे लोग जो नई मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, वो पुरानी 3-4 लाख में मर्सिडीज खरीद लेते हैं कि शान भी रहेगी और पैसा भी नहीं लगेगा। उनकी मर्सिडीज को पुलिस ने आगे जब्त कर लिया और 10,000 का फाइन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पेट्रोल कार है जो 10 साल से ज्यादा है, पुरानी है, और 15 साल से ज्यादा की अगर डीजल कार है, तो न केवल आपकी कार जब्त होगी बल्कि 10,000 का आपको फाइन भी लगेगा। और कहीं आसपास से कहीं आपने डीजल पेट्रोल भरवा लिया दूसरे स्टेट से जाके और कहीं आपको कैमरे ने कैच कर लिया, तो फिर आपको 10,000 का फाइन लगेगा। इसका मैंने सरकार ने अपनी तिजोरी भरने की तो पूरी व्यवस्था कर दी। अब आप मध्यम वर्ग और गरीब लोग ये सोचें कि जो आपने स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदा था और स्विगी और जोमेटो के लिए काम करके कुछ अपना पेट पाल रहे थे, अब आपका जीवन कैसे कटेगा, क्योंकि वहां भी टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। जो जोमेटो और स्विगी के अंदर इनकम जनरेट होती है उसमें भी टैक्स लगाने के लिए, इसलिए बच्चे जो 20-20, 22-22, 25-25 साल के बच्चे धूप में, गर्मी में, बरसात में हमारे घर में डिलीवरी करके अपना पेट पालते हैं, उनको भी टैक्स करने की तैयारी चल रही है। तो ये एक जो सपना आप लोगों को दिखाया गया था, और अब तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, उन भक्तों से जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में के नाम पे हम लोगों को धोखा दिया था। कह हम तो धोखा नहीं खाए, हमने तो तब भी बता दिया था ये केवल मुसलमानों पे अटैक नहीं करेंगे, उनको बदनाम नहीं करेंगे, उनको उत्पीड़ित नहीं करेंगे, ये उनको खत्म करने के बाद, उनको बदनाम करने के बाद हिंदुओं पे आएंगे। और आज के तारीख में दिल्ली और फरीदाबाद और गुड़गांव और आसपास के जितने भी इलाके हैं, और जब धीरे धीरे अब इसको बढ़ाने वाले हैं, ये देखिएगा थोड़े दिनों में लखनऊ के अंदर हर जगह, चाहे लखनऊ के अंदर हर जगह इन लोगों ने, गरीब लोग जो 20-20, 25-25 साल रह रहे थे, उनके मकानों को किस प्रकार से तोड़ा है। उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों ने नहीं दिलाई है जिन्होंने ये हमेशा कहा था कि 2022 तक हर आदमी को रहने लायक एक पक्का मकान दिया जाएगा, और जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया गया था। ये किस प्रकार का विश्वासघात है। अगर अभी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग नहीं समझा, अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं समझा, और ये अंधभक्त और ये जो कथावाचक हैं जो आपको धर्मांध बना रहे हैं और धर्म के मामले में चूर कर रहे हैं, और आपसे कहते हैं कि माया मोह छोड़ो, और एक एक कथा वाचन का 20-20, 50-50 लाख लेते हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। और एक कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो विदेश गए हुए हैं, और वहां उनकी अगर आप ड्रेस देखें और किस प्रकार का आनंद वो ले रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो माया मोह से दूर रहना आवश्यक है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पूरा जीवन का आनंद, और विदेश में 1.5 लाख का चश्मा लगा के और 2 लाख की ड्रेस पहन के और 2.5 लाख का जूता पहन के घूमने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो मैं तो निवेदन करता हूं अपने देश के गरीब लोगों से, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, अपने अधिकारों को समझो, जुमलेबाजी में मत फंसो। तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुमको बेघर किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, चिकित्सा व्यवस्था से वंचित किया जा रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन करके हर चीज को अडानी को देके तुम्हारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, नोटबंदी करके, और इस प्रकार के ऊट पटांग उल जलूल आदेश पारित करके, जैसे पहले इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में किया था कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा और उसको रिपोर्ट नहीं करेगा और भागने का प्रयास करेगा तो 10 लाख का दंड लगेगा और 10 साल की सजा होगी। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम कर दिया था तो 2 दिन के अंदर उसको वापस ले लिया। एक बार सारे किसानों की जमीन अडानी जी को देने का सोचा था इन्होंने, किसानों ने 13 महीने किया था आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ कीलें गाड़ के उनको रोक दिया गया था, लेकिन वो डटे रहे और उसके बाद कृषि कानून भी वापस ले लिया। तो अगर आप लोग एकजुट होंगे और गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, सरकार यहां भी झुकेगी। इस प्रकार से पहले मकान आपकी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेगी, आपके मकान नहीं तोड़ेगी, पहले मकान बनाएगी, उसमें आपको शिफ्ट कराएगी, तब आपके मकान बनाने के लिए जिस प्रकार का भी डेवलपमेंट करना हो करे। ये जो ई रिक्शा दिल्ली के अंदर चलते हैं उनको भी रेखा गुप्ता जी ने बैन कर दिया है। 1 लाख 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा कमाते हैं, अपने घर को चलाते हैं ई रिक्शा से, वो भी सड़क पे आएंगे। झुग्गी झोपड़ी तोड़ के भी लोग सड़क पे आएंगे, और जो लोग ये घर में जाके ये हेल्प करते हैं उनके घर में जब ये लोग काम करने नहीं आएंगे तो उनको भी
जीवन का वो आनंद आएगा जो कल्पना उन्होंने की होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, जो आज तक 70 साल में कभी देश के अंदर नहीं हुआ वो हो रहा है। केवल अडानी अंबानी जी के लिए काम हो रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर गरीब और मध्यम वर्ग नहीं चेता तो उसके बाद हम लोगों की चेतावनी देना बेकार है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान श्री राम टेंट के अंदर ही खुश रहते अगर उनके भक्तों को इस प्रकार से उजाड़ा न गया होता, और आज उनके भी आंखों में आंसू होंगे कि उनको तो आपने भव्य मंदिर दे दिया जिसमें बहुत सारा करोड़ों लाखों करोड़ों का हेर फेर कर लिया, लेकिन उनके भक्तों को तुमने घर से विहीन कर दिया। तो अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और असली ज्ञान लेना, और ये व्हाट्सएप के माध्यम से और धार्मिक भावनाओं को जिस प्रकार से उभार कर आपका शोषण किया जाता है, उससे सबको सचेत होने की आवश्यकता है। हम तो शुरू से सचेत कर रहे हैं, एक बार फिर सचेत कर रहे हैं, वरना फिर आप कहिएगा अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।